मशरक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्की कौमी सलामती के अमूर पर मुशावरत, सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में तवानाई के मुमकिना बहरान पर गौर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अहम मामला ज़ेर गौर, हुकूमत की कफ़ायत शारी और तवानाई बचत से मुतालिक मौजूदा इक़दामात पर ब्रीफिंग। विफाक का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ सार्फिन पर डालने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे। मुलाकात में सूबों के तरक्याती फंड से मुतल्लिक बातचीत। मुलाकात में अहम उमूर और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर भी ज़ेर गौर। कराची में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शाहराह फैसल, PCHS एयरपोर्ट, मलीर, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर, काला पुल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश जारी। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दे दी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुराद अली शाह कहते हैं शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कि बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात मुकम्मल, अमले की छुट्टियाँ मनसूख। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब, चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही और निगरानी जारी। मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और हंगामी सूरत हाल में फौरी राब्ते की हिदायत। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया बारिशों और सैलाब से 7 अफराद जाम बहक हो चुके। PDMA के मुताबिक 9 रोज में मरने वालों की तादाद 25 हो गई। ज़ियारत, किला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में शदीद यालाबारी रिकॉर्ड की गई। किला अब्दुल्ला में भी सैलाबी रैली में पहुंचाने वाली वैन मुसाफिरों को बचा लिया गया। PDMA बलूचिस्तान के मुताबिक मजमूई तौर पर 88 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 71 घरों को जुज़वी जबकि 17 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान। डील न होने पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। सदर ट्रंप का कौम से खिताब, कहा अमेरिका को बैरून मुल्क से तेल की जरूरत नहीं, जिन्हें तेल चाहिए वो ममालिक अमेरिकी तेल खरीदें। जो मशरक़ वस्ता से तेल चाहते हैं तो आबना हुर्मुज़ जाकर खोल लें। ईरान को कभी भी एटमी ताकत हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के पास एटम बॉम्ब होता तो आज इसराइल और मशरक़ वस्ता ना होता। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ईरान की नेवी फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान में जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ऑपरेशन से पहले तरजीही मुज़ाकरात थी, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार करता रहा। ईरान पर हमले पूरे खित्ते में तबाही लाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। कहा इसराइल अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए अमरीका को जंग में धकेल चुका। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कि जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपने खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता। अमरीका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका की धमकियों पर ईरानी मुसल्लाफाश के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप की बातें मज़े का खेस, कभी सर नहीं झुकाया, आबनाए हुर्मुज़ भूल जाएं। कहा ईरानी कौम और मुसल्लाफाश अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं, फरीकैन फौजी कार्रवाइयां बंद करें, चीन की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। कहा आलमी मईशत और तवानाई बहरान को संगीन असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए।
ट्रंप के इरादे बदलते ही आलमी मंडी में भूचाल आ गया। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $107.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफे के बाद $105.30 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.34% कमी, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% कमी, ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.60% कमी, ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपाइन की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 4052 पॉइंट्स गिरकर 1,50,989 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर के ईरान जंग से जल्द निकलने के बयान के बाद मार्केट में बड़ी तेजी देखी गई थी। अवाम हो जाएं खबरदार, पेट्रोल में बड़े इजाफे की तैयारियां। हुकूमत ने IMF को तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद मुमकिना सब्सिडी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए सब्सिडी की फराहमी के लिए सूबों से मुशावरत जारी। गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वजीफे में 5,000 रुपये इजाफा किया जाएगा। समाही वजीफा 14,500 से बढ़ाकर 19,500 हो जाएगा। BISP के मुस्तहकीन पर इजाफे का इतलाक जनवरी 2027 से होगा। BISP मुस्तहकीन की तादाद 1,02,00,000 तक पहुँच जाएगी। खाद, ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स ना लगाने का फैसला। किफ़ायत शारी मुहिम के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की फ़रोख्त मार्च में 13% तक बढ़ गई। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 1.44 मिलियन टन हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान बरपा। एक माह में मुल्क में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट 12.14% तक महंगी हो गई। मुल्क में एक माह में तालीमी अखराजात में मजीद 1.29% तक बढ़ गए। मार्च में शादी हॉल्स मालिकान ने भी दाम 0.61% तक बढ़ा दिए। आने वाले महीने आसान नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अवाम को खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की ट्रंप पर भी तनकीद और कहा कि ईरान में मजीद क्या हासिल करना बाकी है। हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इस बात पर ज्यादा वजाहत हो कि ये मामला कैसे खत्म होगा। अमेरिका ईरान जंग से बरतानिया में भी हालात खराब। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें, पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू। सुपर मार्केट्स की तरफ से सप्लाई की वार्निंग के बाद अवाम में बेचैनी। बरतानिया में पेट्रोल की औसतन कीमत 150.11 पैनी फी लीटर, डीजल दोबारा बढ़कर 177.68 पैनी तक पहुंच गया। लोग 200 पैनी फी लीटर तक भी देने को तैयार। अमेरिका और इसराइल के ईरान में रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। इसराइली फौज के रात गए ईरान पर शदीद हमले। सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वजीर खारिजा कमाल कराजी जख्मी, एहलिया जाम भाग। शहदा की तादाद 1937 हो गई। 240 खवातीन और 212 बच्चे शामिल। अमेरिकी और इसराइली फौज की मगरबी तेहरान में बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह। इस्फहान के एयरपोर्ट पर हमला, इमारत का नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने भी इस हवाले से दावा किया है कार्रवाइयां ईरान की अस्करी सलाहियत को कमजोर करने के लिए की गई थी। और मजीद ये खबर भी सामने आई है कि ये कार्रवाइयां ईरान की जानिब से अस्करी सलाहियत को मजीद दबाने की एक कोशिश है। ईरान के अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग का मकाम हदफ बनाया। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खतरे के सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 इसराइली आबादकार भगदड़ में जख्मी हो गए। एक हलाक हो गया, बंकर्स को भी नुकसान पहुंचा। ट्रंप साथ ना देने वाले ममालिक की तजलील करने लगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को बीवी से मार खाने का ताना मार दिया।
कहा मैक्रोन की बीवी बहुत बुरा सलूक करती है। मैक्रोन का जबड़ा अभी भी मार खाने के बाद ठीक नहीं हुआ। मैंने उससे ईरान जंग में मदद मांगी, कहा हम बड़ा अहम काम कर रहे हैं, तो मैक्रोन ने इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और मसरी वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन के लिए पाक चीन के 5 निकाती अमन इक़दाम का खैर मक़दम किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब से राब्ते हुए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल में इसाक डार का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। नायब वज़ीर आज़म की चीन के साथ अफगान सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लिए जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए से ज़ायद का मकरूज है। सैफुल अब्रो की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर में इंकशाफ। इक़्तिसादी उमूर जवीन के हुकाम के मुताबिक 26,000 अरब बैरूनी और 55,000 अरब मकामी कर्ज शामिल। सैफुल अब्रो ने कहा कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि एक्सपोर्ट बढ़ें और कर्जा कम हो। अगर इम्पोर्ट्स कम और एक्सपोर्ट्स बढ़ी तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गुल प्लाजा सानहे की इंक्वायरी मुकम्मल। अदालती कमीशन 7 अप्रैल को रिपोर्ट सिंध हुकूमत को जमा कराएगा। अदालती कमीशन की रिपोर्ट के साथ अहम दस्तावेजात भी मुंसलिक होंगी। रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला सिंध हुकूमत करेगी। गुल प्लाजा सानहे में चश्मदीद गवाहों, रेस्क्यू वर्कर्स के बयानात भी कमीशन ने रिकॉर्ड किए। गुल प्लाजा अदालती कमीशन 10 फरवरी को तश्कील दिया गया। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा अदालती कमीशन को 8 हफ्तों का वक्त दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती और सिक्योरिटी मनसूबों का दौरा। 4 अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। 2 आर्म पर्सनल कैरियर गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की गईं। वज़ीर दाखिला ने DSP और इंस्पेक्टर्स के प्रमोशनल कोर्सेज का भी दौरा किया और ज़ेर तरबियत अफसरान से तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने F6 पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुख्तलिफ काउंटर्स का भी दौरा किया और शहरियों से मुलाकात के उनके मसाइल दरियाफ्त किए। सिंध भर में हंगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक़ अहम इजलास। हंगामी खिदमात की जदीद कारी के लिए 30.8 अरब रुपए के बड़े मनसूबे की मंजूरी। फायर ट्रक्स, स्नॉर्कल्स, एरियल सीढ़ियाँ, ड्रोन्स, फायर बाइक्स और ऑल टेरियन गाड़ियों की खरीदारी भी मंसूबे का हिस्सा है। मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं। हाई रिस्क इमारतों में फौरी इस्लाही इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। प्राइवेट हस्पतालों के दरवाजे गरीब के लिए खुल गए। 3,802 बच्चों का सरकारी खर्च पर इलाज मुकम्मल। हार्ट सर्जरीज के लिए 16,625 रजिस्ट्रेशन और 11,000 कामयाब सर्जरीज। मरियम नवाज ने 2001 ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों की जिम्मेदारी संभाली। CM स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत 1574 की ट्रांसप्लांटेशन कामयाबी से मुकम्मल। 32 मरीजों को कार्नियल और 28 मरीजों का मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। गैर मकामी दरख्त लाहौर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में समूक तदारुक के लिए दरख्वास्त दायर पर समात। पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों के काटे जाने पर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पेश। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गर्मी बढ़ेगी। दुनिया भर में हर 3 में से 1 मौत पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में भी ज़्यादा अमवात पंजाब में होगी। ये रिपोर्ट बहुत तशवीशनाक है। सबसे ज़्यादा आलूदगी गाड़ियों से हो रही है। हर मूवमेंट में गाड़ियों को 1 घंटे के लिए रोक दिया जाता है।
हुकूमत को संजीदा इकदाम करना होंगे।